जहाँ सिर्फ हवा की सन्नाटा नहीं, एक शापित आत्मा की चीख भी गूंजती है। बारोक टनल, एक टनल जिसका रास्ता अंधेरों तक जाता है। शिमला की ठंडी हवाओं में छुपा है एक ऐसा राज जो सिर्फ कुछ लोग ही जानते हैं, और जो जानते हैं वो भी उस बात का जिक्र करने से कांपते हैं। हम बात कर रहे हैं बारोक टनल की, एक ऐसी जगह जहाँ इंजीनियरिंग का घमंड, इंसानी गलती और एक इंसान के सपनों का बिखरा हुआ सच, सब कुछ एक साथ दब गया उसी जमीन के नीचे। ब्रिटिश एरा में बनाई गई कालका शिमला रेलवे लाइन सिर्फ एक रूट नहीं था, यह एक सपना था जो पहाड़ों को काट कर पूरा किया गया। लेकिन इसी सफर में एक ऐसा मोड़ आया जहां एक इंसान ने अपनी जान ले ली, और कहा जाता है उसकी रूह आज भी उसी टनल में भटकती है। 1900 के दौर में ब्रिटिश सरकार ने शिमला को अपने समर कैपिटल के रूप में डेवलप करना शुरू किया। इसके लिए एक रिलायबल रेल कनेक्शन चाहिए थी जो कालका से शिमला तक पहाड़ों को पार करता हुआ जाए। इस मेगा प्रोजेक्ट के लिए कई टनल्स की ज़रूरत थी। टनल नंबर 33, जो आज बारोक टनल के नाम से जानी जाती है, सबसे मुश्किल और टेक्निकल रूप से चैलेंजिंग थी। इस टनल को बनाने की जिम्मेदारी मिली कर्नल बारोक को, एक एफिशिएंट और डिसिप्लिन्ड ब्रिटिश इंजीनियर को। बारोक ने उस टाइम की मॉडर्न टेक्निक यूज़ की, टनल को दोनों साइड से साइमल्टेनियसली खोदने का फैसला। लेकिन पहाड़ों की ज्योग्राफी और प्रिसाइज मेजरमेंट्स के बिना ये टेक्निक रिस्की थी। काम तेजी से शुरू हुआ, लेकिन कुछ ही महीने बाद इंजीनियर बारोक ने देखा कि दोनों एंड्स प्रॉपरली अलाइन नहीं हो रहे। टनल्स के दोनों माउथ एक दूसरे से मिल नहीं रहे थे। ये एक बड़ी गलती थी। ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने बारोक पर मिसमैनेजमेंट का इल्ज़ाम लगाया। सरकारी इंक्वायरी हुई और उससे पब्लिकली फाइन किया गया। लेकिन लोगों को नहीं पता था कि बारोक इस प्रोजेक्ट से कितना इमोशनली अटैच था। उसके लिए यह टनल सिर्फ एक प्रोफेशनल असाइनमेंट नहीं थी, यह उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा काम था। एक दिन अपने कुत्ते के साथ टनल के पास जाते हुए बारोक ने अपने रिवॉल्वर से खुद को गोली मार ली। कहा जाता है उसने सुसाइड नोट भी छोड़ा था, जिसमें लिखा था, मैं सिर्फ टनल फेल नहीं हुआ हूँ, मैं खुद एक फेलियर बन गया हूँ। उसकी मौत के बाद उसी जगह पर टनल का नया अलाइनमेंट किया गया और उस टनल को उसी के नाम पर रख दिया गया, बारोक टनल। कर्नल बारोक की मौत के कुछ महीने बाद ही रेलवे वर्कर्स ने टनल के अंदर अजीब और डरावनी घटनाएं महसूस करनी शुरू की। पहले तो सबने ये सोचा कि ये इमेजिनेशन है, पर जब एक वर्कर ने रात के टाइम टनल के अंदर से घंटी बजने की आवाज़ सुनी, जबकि कोई घंटी वहाँ थी ही नहीं, तब डर का एक नया मोड़ शुरू हुआ। ट्रेन्स जब टनल से गुजरती थीं, तब कभी कभी इंजन का प्रेशर ड्रॉप हो जाता था। ड्राइवर्स को टनल के अंदर किसी की चलते हुए पदचाप महसूस होती, या किसी ने स्लो अंग्रेजी में कुछ कहने की आवाज़ सुनी होती। एक रेलवे गार्ड ने तो एक बार ये भी बताया कि उसने एक पुराने ज़माने की ब्रिटिश यूनिफॉर्म पहने आदमी को टनल के एक कोने में बैठकर कुछ लिखते हुए देखा। जब वो पास गया तो वहाँ सिर्फ एक छोटा सा चॉक पीस पड़ा था और दीवार पर लिखा था, आई नेवर वॉन्टेड इट टू एंड दिस वे। एक टूरिस्ट कपल ने रात को टनल के पास वीडियो बनाया। जब उसने रिकॉर्डिंग देखी तो एक मोमेंट पर उनके पीछे एक आदमी खड़ा दिखाई दिया, पर जब कैमरा घूमा वहाँ कोई भी नहीं था। बारोक के लोकल विलेजर्स की कहानियाँ और भी ज़्यादा डरावनी हैं। एक 80 साल के बुजुर्ग ने बताया कि उन्होंने अपने जवानी के दिनों में एक बार टनल में बिना वजह के लंबे से ईको सुने, जैसे कोई अंदर से चीख रहा हो। कुछ लोगों का कहना है कि अगर रात के टाइम टनल के पास अगर आप सांभर दाल या कोई स्पाइसी खाना ले जाएं, तो अगले दिन वो खाना ठंडा और मीठा हो जाता है, जैसे किसी ने उसे टच किया हो और उसके अंदर से उसका एसेंस निकाल लिया हो। एक बार एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन टीम ने टनल के अंदर ईएमएफ डिटेक्टर और स्पिरिट बॉक्स का यूज़ किया। डिटेक्टर ने टनल के सेंटर में आंख बंद करके हाई फ्रीक्वेंसी स्पाइक्स दिखाए और स्पिरिट बॉक्स पर एक आवाज़ आई, इट वॉज नॉट माई फॉल्ट। ये सब होने के बावजूद लोकल्स बारोक टनल को एक पीसफुल स्पिरिट का घर मानते हैं। कहते हैं बारोक किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन वो चाहता है कि लोग उसकी कहानी समझें, उसकी मजबूरी को महसूस करें। आज भी बारोक टनल काम में है और हर दिन कई ट्रेन्स उसमें से गुजरती हैं। टनल के पास एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है, बारोक स्टेशन, जहां अब सिर्फ कुछ स्टाफ ही ड्यूटी पे होते हैं।
रेलवे डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली कभी पैरानॉर्मल एक्टिविटी की कंफर्मेशन नहीं दी, लेकिन कुछ ओल्ड स्टेशंस लॉग में लिखा गया है कि बिटवीन 1935 एंड 1971 more than 11 unexplained incidents were noted where staff felt watched, trains halted unexpectedly, and a strange pressure was felt in the air. आज भी कुछ लोग बारोड टनल में सिर्फ एक रीज़न से जाते हैं, हॉन्टेड एक्सपीरियंस लेने के लिए, पर वो लोग अक्सर कैमरा ले जाते हैं, पर वापस आने के बाद उनका फुटेज करप्टेड होता है या उनमें से कुछ लोग मेंटली डिस्टर्ब्ड हो जाते हैं। टनल के अंदर एक छोटी सी जगह है जहाँ पे लोग कहते हैं अगर आप वहां 3 मिनट तक बिना हिले खड़े रहें तो आपको कोई आपके कंधे पे हाथ रखता हुआ महसूस होगा। तो दोस्तों, बारोक टनल एक रिमाइंडर है कि अगर हर जगह की खूबसूरती के पीछे एक कहानी होती है और कभी कभी वो कहानी किसी की अधूरी जिंदगी, किसी की टूटी हुई उम्मीद और किसी की भटक रही रूह के रूप में जिंदा रहती है। आप अगली बार जब शिमला की ट्रिप करें और बारो स्टेशन पर रुककर उस टनल को देखें तो शायद आपको किसी के कदमों की आहट सुनाई दे। शायद बारो अब भी वहाँ हो, इंतज़ार में। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट्स में बताएं क्या आप कभी बारो टनल गए हैं और अगर हाँ, क्या आपने कभी कुछ महसूस किया है।